दी स्टेक निंजा पर आपका स्वागत है। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने इस बेसिक टेबल को क्रिएट करना सीखा था और साथ में हमने ये भी सीखा था कि टेबल और रो के साथ यूज होने वाले एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल आप किस तरीके से कर सकते हो। तो आज हम सीखेंगे कॉलम्स के साथ यूज होने वाले एट्रीब्यूट्स। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको समझाने के लिए मैं इसी टेबल का यूज़ करूँगा और अभी के लिए मैं इसके अंदर से इन सारे एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर देता हूँ। तो देखिए, मैंने इसके अंदर से सारे एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर दिया और इसके अंदर मैंने सिर्फ बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ किया है ताकि हमारा टेबल का जो बॉर्डर है वो शो होता रहे। इतना करने के बाद मैं Ctrl+S दबा के इसको सेव करता हूँ और इसे ओपन करता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ से मैंने इसे ओपन किया और ये देखिए, ये रहा हमारा बेसिक टेबल जिसे हमने पिछली वीडियो में भी क्रिएट करना सीखा था। तो अभी के लिए मैं इसके अंदर इस फर्स्ट वाले कॉलम का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा कंटेंट को ऐड करके बताता हूँ। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर कुछ रैंडम वर्ड्स को टाइप कर दूँगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। उसके बाद Ctrl+S दबा के मैं इसे सेव करूँगा और फिर मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश किया और ये देखिए, अब जो हमारे इस कॉलम की विड्थ है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है क्योंकि इसके अंदर का जो कंटेंट है वो यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारे कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है कंटेंट के ज़्यादा होने पर। मैं इसके अंदर थोड़ा और कंटेंट को ऐड करके बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ और रैंडम वर्ड्स को टाइप कर दिया। उसके बाद मैंने Ctrl+S दबा के इसे सेव किया। फिर मैं गया अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसको रिफ़्रेश किया। तो ये देखिए, अब जो हमारे कॉलम की विड्थ है वो यहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अभी के लिए मैं इन वर्ड्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो मैं वापस गया अपने एडिटर के अंदर। तो देखिए, यहाँ से मैंने इन वर्ड्स को रिमूव कर दिया। ये देखिए, उसके बाद Ctrl+S दबा के मैंने इसको सेव किया। फिर मैं गया अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसको रिफ़्रेश किया। तो ये देखिए, अब जो हमारी कॉलम की विड्थ है वो यहाँ पर पहले जैसी हो चुकी है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये कॉलम की विड्थ है वो पहले से ही डिफाइन हो। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे विथ एट्रीब्यूट का। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं लिखूँगा विथ और विथ के अंदर मैं पिक्सल में वैल्यू दे देता हूँ जैसे कि 100 पिक्सल। तो यहाँ पे मैंने लिखा 100। उसके बाद Ctrl+S दबा के मैंने इसे सेव किया। फिर मैं गया अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसे रिफ़्रेश किया। तो ये देखिए, अब जो हमारी कॉलम की विड्थ है वो यहाँ पर पहले से और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो भी बिना इसके अंदर किसी एक्स्ट्रा कंटेंट को ऐड किए बगैर। तो इस तरीके से आप अपनी कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हो। मैं आपको इसे थोड़ा और बढ़ा कर दिखाता हूँ। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं इस बार जैसे लिख देता हूँ 200 का मतलब यहाँ पर 200 पिक्सल। उसके बाद Ctrl+S दबा के मैंने इसे सेव किया और फिर गया मैं अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसको रिफ़्रेश किया। तो ये देखिए, अब जो हमारे कॉलम की विड्थ है यहाँ पर पहले से और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हो विथ एट्रीब्यूट का यूज़ करके। देखिए, जिस तरीके से हमने इसकी विड्थ को बढ़ाया है उसी तरीके से हम इसकी हाइट को भी बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हाइट एट्रीब्यूट का। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं लिखूँगा हाइट कुछ इस तरीके से और हाइट के अंदर मैं एग्जाम्पल के लिए जैसे वैल्यू दे देता हूँ 80 का मतलब यहाँ पे 80 पिक्सल। Ctrl+S दबा के मैं इसको सेव करता हूँ और फिर मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसको रिफ़्रेश किया। तो ये देखिए, अब जो हमारी कॉलम की हाइट है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है। मैं इसको आपको थोड़ा और बढ़ा कर दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं वापस गया अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं वैल्यू कर देता हूँ 100 का मतलब यहाँ पे 100 पिक्सल। Ctrl+S दबा के मैंने सेव किया और मैं फिर से गया अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसको फिर से रिफ़्रेश किया। तो ये देखिए, अब जो इसकी हाइट है वो पहले से और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो हाइट एट्रीब्यूट का अपनी कॉलम की हाइट को बढ़ाने के लिए। तो देखिए, अब हम अपने कॉलम के अंदर की कंटेंट की अलाइनमेंट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अलाइन एट्रीब्यूट का। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं लिखूँगा अलाइन। देखिए, अलाइन एट्रीब्यूट की मदद से आप अपने कॉलम के अंदर के कंटेंट को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हो। बेसिकली इसके अंदर आती है हमारे पास 3 वैल्यू, लेफ़्ट, राइट और सेंटर।
तो मैं पहले आपको इसके अंदर राइट दे के बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा राइट, उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैंने इसे सेव किया और फिर मैं गया अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो ये देखिए अब जो इसका कंटेंट है वो राइट में अलाइन हो चुका है। ये देखिए मैं इसको सेंटर में भी ला सकता हूँ। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पे मैं इस बार लिख देता हूँ सेंटर, कुछ इस तरीके से। उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैं इसको सेव करता हूँ और फिर मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब जो इसके अंदर का जो कंटेंट है वो सेंटर में अलाइन हो चुका है। ये देखिए इसी तरह मैं इसको लेफ़्ट में भी अलाइन कर सकता हूँ। तो उसके लिए भी मैं वापस जाऊँगा अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पे मैं इस बार लिखूँगा लेफ़्ट। देखिए जो लेफ़्ट है वो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैं इसे सेव करूँगा और वापस जाऊँगा मैं अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो ये देखिए अब जो इसके अंदर का कंटेंट है वो लेफ़्ट में अलाइन हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने कॉलम के अंदर के कंटेंट को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हो अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करके। तो मैं इसको वापस से सेंटर में कर देता हूँ। तो मैं वापस गया अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पे मैंने लिख दिया फिर से सेंटर, कंट्रोल एस दबा के मैंने इसे सेव किया। फिर मैं गया अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसको फिर से रिफ्रेश किया। तो ये देखिए ये फिर से सेंटर में आ चुका है। तो देखिए ये तो हमने इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करना सीखा, लेकिन अब मैं इसको वर्टिकली अलाइन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा वी अलाइन का। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं इस बार यूज़ करूँगा वी अलाइन का। तो यहाँ पे मैंने लिखा वी अलाइन। वी अलाइन का मतलब है यहाँ पे वर्टिकल अलाइन। इसके अंदर आती है हमारे पास टोटल 3 वैल्यू, टॉप, मिडल और बॉटम। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको टॉप दे के बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा टॉप और कंट्रोल एस दबा के मैंने इसे सेव किया और फिर से गया मैं अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो ये देखिए अब जो इसका अंदर का जो कंटेंट है वो टॉप में अलाइन हो चुका है। इसी तरीके से मैं इसको मिडल में भी अलाइन कर सकता हूँ। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पे मैं लिख दूँगा मिडल और उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैं इसे सेव करूँगा और मैं वापस जाऊँगा अपने ब्राउज़र के अंदर। यहाँ से मैंने इसको फिर से रिफ्रेश किया और ये देखिए अब जो इसके अंदर का कंटेंट है वो मिडल में आ चुका है। ठीक इसी तरह मैं इसको बॉटम पर भी अलाइन कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बॉटम का। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पे मैं लिखूँगा बॉटम। उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैं इसे सेव करूँगा और मैं वापस जाऊँगा अपने ब्राउज़र के अंदर और देखिए यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो ये देखिए अब जो इसके अंदर का कंटेंट है वो बॉटम पर अलाइन हो चुका है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो वी अलाइन का अपने कंटेंट को वर्टिकली अलाइन करने के लिए। तो मैं वापस से इसको मिडल में कर देता हूँ। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ मिडल, कुछ इस तरीके से। उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैं इसे सेव करूँगा और फिर मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो ये देखिए फिर से ये मिडल में आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट को वर्टिकली अलाइन कर सकते हो अपने कॉलम के अंदर। तो देखिए अब हम यहाँ पे अपने कॉलम के बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बीजी कलर का। तो मैं वापस गया अपने एडिटर के अंदर। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा बीजी कलर। बीजी कलर का मतलब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर और इसके अंदर आप कलर का नेम दे सकते हो या हेक्साडेसिमल में कोई वैल्यू भी। तो यहाँ पर मैं कलर का नेम दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑरेंज, कुछ इस तरीके से। उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैं इसे सेव करता हूँ और मैं फिर जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो ये देखिए अब जो हमारे कॉलम का जो बैकग्राउंड का कलर है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने कॉलम के बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हो बीजी कलर का यूज़ करके। तो आप इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ अलग अलग कॉलम के साथ कर सकते हो। तो जैसा कि मैं आपको इसका यूज़ करके बता दूँ कॉलम 4 के साथ। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं इन्हीं एट्रीब्यूट्स को कॉपी कर लूँगा कंट्रोल सी दबाकर और इसको कॉपी कर दूँगा अपने कॉलम 4 के अंदर यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को भी थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मैं विड्थ को कर देता हूँ 150 और हाइट को भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ 80
इसकी अलाइनमेंट मैं कर देता हूँ यहाँ पे लेफ़्ट, और यहाँ पर वी अलाइन को भी मैं कर देता हूँ बॉटम, और इसके बैकग्राउंड कलर को भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ चेंज। तो यहाँ पे मैं इसके लिए कर देता हूँ रेड। कंट्रोल एस दबा के मैं इसको सेव करता हूँ, और मैं वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ से मैंने इसको रिफ़्रेश किया। तो ये देखिए ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर भी हमने कॉलम 4 के अंदर इन्हीं एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके देख लिया है, वो भी डिफरेंट वैल्यू का यूज़ करके। तो इस तरीके से आप इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ अलग अलग कॉलम के साथ यूज़ कर देख सकते हो। तो देखिए अब हम सीखेंगे अपने कॉलम्स को मर्ज करना। तो देखिए यहाँ पर आप अपने कॉलम्स को दो तरीके से मर्ज कर सकते हो, एक तो हॉरिजॉन्टली और दूसरा वर्टिकली। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले कॉलम्स को हॉरिजॉन्टली मर्ज करके बताऊँगा। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर। तो यहाँ पर मैं इस टेबल के ऊपर एक और बेसिक टेबल को क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा टेबल, और उसके बाद इस टेबल के अंदर बॉर्डर को शो करने के लिए मैं यूज़ करूँगा बॉर्डर एट्रीब्यूट का, और इसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी 1, और इसके बाद मैंने इस टेबल को फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज़ कर दिया कुछ इस तरीके से। फिर मैं आऊँगा अपने टेबल के अंदर, और यहाँ पर रॉ को क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा TR का, और इस TR को भी मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज़ कर दिया। फिर इस TR के अंदर कॉलम को क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा TD का, और इस TD को भी मैं यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज़ कर दूँगा कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट करूँगा। तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल C दबा के मैंने इसे कॉपी किया, और यहाँ पर कंट्रोल V दबाकर मैंने इसे मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दिया, ताकि हम मल्टीपल कॉलम्स को क्रिएट कर पाएँ। और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को भी चेंज कर देता हूँ। तो इसी तरह मैं इसके अंदर कुछ और रोज को क्रिएट करूँगा। तो यहाँ से मैं इस TR को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल C से मैं इसको कॉपी करूँगा, और कंट्रोल V दबाकर मैं इसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दूँगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं इसके अंदर की वैल्यू को भी चेंज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसके अंदर की वैल्यू को भी चेंज कर दिया। उसके बाद कंट्रोल S दबा के मैं इसे सेव करता हूँ, और मैं वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ से मैंने इसको रिफ़्रेश किया। तो ये देखिए यहाँ पर हमने एक और बेसिक टेबल को क्रिएट कर लिया, ये देखिए। तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा जूम कर देता हूँ, और इसके नीचे थोड़ी स्पेस को ऐड कर देता हूँ। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर, और यहाँ पर स्पेस को ऐड करने के लिए मैं यूज़ करूँगा NBSP का, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर दूँगा। कंट्रोल C से मैंने इसको कॉपी किया, और कंट्रोल V दबाकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये देखिए मल्टीपल टाइम्स। उसके बाद कंट्रोल S दबा के मैं इसको सेव करता हूँ, और मैं वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ से मैंने इसको रिफ़्रेश किया। तो ये देखिए अब हमारे टेबल के बॉटम पर स्पेस आ चुका है। तो चलिए अब हम अपने कॉलम्स को मर्ज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं अपने कॉलम 1 को मर्ज करूँगा कॉलम 2 के साथ। देखिए आप अपने कॉलम्स को तभी मर्ज कर सकते हो तब यहाँ पर किसी कॉलम की जगह खाली हो। तो यहाँ पर मैं अभी के लिए इस कॉलम 2 को रिमूव कर दूँगा। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर, और यहाँ से मैं इस कॉलम 2 को रिमूव कर देता हूँ, ये देखिए। उसके बाद कंट्रोल S दबा के मैं इसे सेव करता हूँ, और मैं वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ से मैंने इसको रिफ़्रेश किया। तो ये देखिए अब यहाँ पर एक कॉलम की जगह खाली हो चुकी है। इसका मतलब है कि अब मैं इस कॉलम 1 को यहाँ पर मर्ज कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कॉल स्पेन का। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर लिखा कॉल स्पेन, और इसके अंदर मैं वैल्यू दूंगा 2। देखिए 2 मैंने इसके अंदर क्यों लिखा है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये वाला जो कॉलम है ये हमारा एक ही कॉलम की जगह को ले रहा है, और हम इस कॉलम को मर्ज करना चाहते हैं अपने दूसरे कॉलम के साथ, इसलिए हमने वहाँ पे पास किया 2। तो यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखिए इसने सेकंड कॉलम की जगह को यहाँ पर मर्ज कर लिया, ये देखिए। तो इस तरीके से आप अपने कॉलम को हॉरिजॉन्टली मर्ज कर सकते हो। देखिए जिस तरीके से हमने इसको कॉलम 2 के साथ मर्ज किया है उस तरीके से हम इसको कॉलम 3 के साथ भी मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मेरे को इस कॉलम को रिमूव करना होगा। तो मैं वापस गया अपने एडिटर के अंदर, और यहाँ से मैंने इस वाले कॉलम को भी रिमूव कर दिया। कंट्रोल S दबा के मैंने इसको सेव किया, और मैं फिर वापस गया अपने ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ से मैंने इसको रिफ़्रेश किया। तो ये देखिए यहाँ पर अब थर्ड वाले कॉलम की जगह भी खाली है। तो अब मैं इसको मर्ज करना चाहता हूँ अपने फर्स्ट वाले कॉलम के साथ। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर वैल्यू दूंगा 3। तो मैं वापस गया अपने एडिटर के अंदर,
और यहाँ पर मैंने इस बार लिख दिया 3। उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैंने इसको सेव किया और फिर मैं वापस गया अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो ये देखिए अब इसने यहाँ पर तीनों कॉलम को मर्ज कर लिया। तो इस तरीके से आप अपने कॉलम को हॉरिजॉन्टली मर्ज कर सकते हो कॉल स्पेन का यूज़ करके। तो देखिए जिस तरीके से हमने यहाँ पर कॉलम को हॉरिजॉन्टली मर्ज किया था उसी तरीके से हम यहाँ पर अपने कॉलम को वर्टिकली मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वर्टिकली कॉलम को मर्ज करने के लिए यूज़ करेंगे रो स्पेन का। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने कॉलम 4 को मर्ज करना चाहता हूँ अपने कॉलम 7 के साथ, तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पर सेम स्टेप को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर भी मुझे कॉलम की जगह को खाली करना होगा। तो यहाँ से मैं इस कॉलम 7 को रिमूव कर दूंगा। तो मैं वापस गया अपने एडिटर के अंदर और यहाँ से मैंने कॉलम 7 को रिमूव कर दिया, ये देखिए। उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैंने इसको सेव किया और मैं वापस गया अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने उसको फिर से रिफ्रेश किया। तो यहाँ पर देखिए अब जो हमारी कॉलम की जगह वो यहाँ पर खाली हो चुकी है। इसका मतलब है कि अब हम अपने कॉलम 4 को मर्ज कर सकते हैं, वो भी वर्टिकली। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं कॉलम 4 के अंदर यूज़ करूँगा रो स्पेन का अपने कॉलम को वर्टिकली मर्ज करने के लिए और यहाँ पर भी मैं वैल्यू दूंगा 2। उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैं इसको सेव करूँगा और मैं वापस जाऊँगा अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश किया और ये देखिए अब जो हमारा कॉलम 4 है वो यहाँ पर वर्टिकली मर्ज हो चुका है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कॉलम 6 को मर्ज करके बताता हूँ अपने कॉलम 9 के साथ। तो मैं वापस जाऊँगा अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर भी मुझे अपने 9 नंबर के कॉलम को रिमूव करना होगा। उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैं इसे सेव करूँगा और मैं वापस जाऊँगा अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो ये देखिए यहाँ पर इस कॉलम की जगह भी खाली हो चुकी है। इसका मतलब मैं अपने कॉलम 6 को मर्ज कर सकता हूँ। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं अपने कॉलम 6 के अंदर यूज़ करूँगा रो स्पेन का। और यहाँ पर आप कितने कॉलम को मर्ज कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं मर्ज कर रहा हूँ 2 कॉलम्स को। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2। उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैं इसको सेव करूँगा और मैं वापस जाऊँगा अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश किया और ये देखिए यहाँ पर ये सक्सेसफुली वर्टिकली मर्ज हो चुका है। तो देखिए इस तरीके से आप अपने कॉलम्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मर्ज कर सकते हो। आप अपने तरीके से इसको डिफरेंट तरीके से मर्ज कर देख सकते हो। तो इस वीडियो में हमने सीखा अपने कॉलम के साथ यूज होने वाले एट्रीब्यूट्स। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रॉपर टेबल को बनाना सीखेंगे, तो इस वीडियो को भी देखना ना भूलें। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।